हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्लिप्स के बारे में, यानी ग्रहण कब लगता है और कब किसके प्रेजेंस में लगता है, और ये जो है किस पर डिपेंडेंट है, यानी किस पर निर्भर है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ग्रहण कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से ग्रहण कब लगते हैं। सन, मून और अर्थ के इन तीनों की चीज़ों के प्रेजेंस में ये इनमें से कौन सा प्लेनेट जो है किसके बीच में आता है, तब जो है ग्रहण लगता है। देखिए, आज हम लोग जो है आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और बहुत आसान तरीका लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, हर एक चेहरा हर एक सूरत पुरानी याद आती है, हर एक चेहरा हर एक सूरत पुरानी याद आती है, मोहब्बत के सफ़र की हर एक कहानी याद आती है। मैं जब भी देखता हूँ इश्क फरमाते हुए लड़के, मैं जब भी देखता हूँ इश्क फरमाते हुए लड़के, मुझे बेशख्ता अपनी जवानी याद आती है। देखिए, पढ़ते हैं। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? सन जो है यानी मून, सन और अर्थ, इन तीनों चीजों में से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है? सन है। यानी सन की रोशनी किस पर पड़ती है? अर्थ पर भी पड़ती है और मून पर भी पड़ती है। यानी अर्थ के जितने एरिया पर सूर्य की किरण गिरती है, पड़ती है, उतने एरिया पर क्या होता है? डे टाइम होता है, और बाकी जो है हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है? नाइट होता है। और ये भी है कि सन की रोशनी जब मून के जिस पार्ट पर गिरती है, पड़ती है, वो पार्ट हमें क्या दिखता है? चमकता हुआ दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये मून है। ये नेचुरल अर्थ भी है और मून भी है। इन दोनों के पास खुद की लाइट नहीं है, मून के पास भी खुद की लाइट नहीं है। हम सूरज के प्रेजेंस में ही, यानी सन के प्रेजेंस में ही वो चमकता है, जिससे हमें वो चमकीला दिखता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे। यानी क्या? सूर्य की किरण अर्थ के पृथ्वी के जितने पार्ट पर, जितने हिस्से पर पड़ता है, गिरता है, उतना हिस्सा क्या होता है? उतना हिस्सा जो है दिन कहलाता है, यानी दिन टाइम होता है, डे टाइम होता है, रोशनी होती है। द पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस इज ब्राइट। और की किरण पृथ्वी पर जितने एरिया पर गिरती है, पड़ती है, उतना एरिया क्या होता है? ब्राइट होता है, चमकीला दिखता है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्या होता है? मून जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी और सन के बीच में पहुंचता है तो उस टाइम में सन की रोशनी पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है, जिससे हमें अंधेरा दिखता है, और वो भी जो है एक टाइप का इक्लिप्स है। द अर्थ एंड मून आर सॉलिड ऑब्जेक्ट। मून और अर्थ क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है। शेडो का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जब लाइट, कोई सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकलती है, जाती है किसी रास्ते पर, किसी मीडियम पर, और उस मीडियम में, यानी उस रास्ते में अगर कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका पैचेस पीछे बन जाता है, जिसको हम लोग जो है शेडो कहते हैं। इसी तरीके से जब अर्थ और मून सॉलिड है, तो जब सन के बीच में, यानी सन के सामने जब आ जाएगा, तो क्या उसका पैचेस किसी मतलब या तो मून पर पड़ेगा या तो जो है अर्थ पर पड़ेगा, जिसको हम लोग इक्लिप्स कह देते हैं। When the earth comes in between the sun and moon, or when the moon comes between the sun and the earth, called eclipse। यानी अर्थ जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आता है, तब भी इक्लिप्स अकर होता है। और मून जो है अर्थ और सन के बीच में जब आता है, तब भी जो है इक्लिप्स अकर होता है। उसी को हम लोग जो है इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। छाप लीजिए। देखिए, पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स जो है कैसे अकर होता है, कौन किसके बीच में आता है। देखिए, ये सन है, ये क्या है? ये सन है, और ये मून है, और ये अर्थ है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो क्या होता है? हम सोलर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। यानी मून क्या है? मून जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये ठोस है। यानी जब सनरेज इस पर पड़ता है तो इसको फाड़ कर आगे नहीं जा पाता है, जिससे क्या होता है? इसका पैचेस जो है पीछे शेडो कास्ट हो जाता है, यानी उसका पैचेस पीछे बन जाता है। और सोलर इक्लिप्स जो होता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बहुत, देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि मून चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है, चारों तरफ घूमती है, और अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो देखिए, ये शॉर्ट टाइम इसलिए होता है कि ये जब थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये नीचे की ओर आएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या होगा? मानते हैं कि अर्थ यहाँ पर पहुंच गया और सूर्य यहाँ पर पहुंच गया, तो हमें क्या दिखे? मून यहाँ पर पहुंच गया तो हमें क्या दिखेगा कि सूर्य की किरण अर्थ पर पहुंच रही है डायरेक्ट, और हम अर्थ पर खड़े हैं तो हमें सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ने लगेगी और हम सूरज को भी देख पाएंगे। और एक चीज ये भी है कि जब ग्रहण लगे
तो हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आंख की रोशनी जा सकती है। और देखिए इसमें और भी क्या दिक्कत आती है, जब जब ग्रहण लगता है तो टेम्परेचर गिर जाता है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर कैसा हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और हमें जो है उसके उसके तरफ नहीं देखना चाहिए, यानी आंख पर भी क्या इफेक्ट डालता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है, यानी उसकी रोशनी, आंख की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए हमें नहीं देखना चाहिए। इसको बना लीजिए बनाइए। देखिए हम लोग जो है ल्यूनर इक्लिप्स देखते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो हमें ल्यूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। यानी सन की रोशनी को कौन रोक लेता है, पृथ्वी जो है रोक लेती है, जमीन रोक लेती है, जिससे मून पर उसकी रोशनी, सन की रोशनी नहीं पहुंचने देती है। भाई रोकती कैसे, क्योंकि जो है अर्थ क्या है, अर्थ जो है सॉलिड चीज है, इसलिए जो है इसको रोक लेती है और मून पर जो है लाइट नहीं पहुंचता है, जिससे हमें मून जो है चमकता हुआ नहीं दिखता है। मून के पास खुद की लाइट नहीं, ये सूरज के प्रेजेंस में ही ये चमकता है, दिखता है हमें। देखिए, और ये लॉन्ग टाइम होता है, लगभग 3-4 घंटे तक। और ये जो है ग्रहण होता है, ल्यूनर चंद्र ग्रहण जो है 3-4 घंटे के लिए होता है। जब मून यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा, काफी टाइम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, रास्ता ज्यादा कवर करना है मून को। और ये अर्थ जो है जब यहाँ आएगा, और ये जब यहाँ आएगा तो ये लगभग जो है 3-4 घंटा लग जाता है आने में। तो जिससे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो है चंद्र ग्रहण बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बहुत देर के लिए होता है, जिससे दिक्कत होती है लोगों को। देखिए पढ़ते हैं ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड सन कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी मून और सन के बीच में जब आ जाता है, तो क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। वी हैव अ फुल मून डे। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम फुल मून डे देखते हैं। और ये कौन से दिन में होता है, पूर्णिमा के दिन ये हमें, यानी चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है। इसका टाइमिंग कितना होता है, लगभग 3-4 घंटे तक इसका टाइमिंग होता है। अभी डायग्राम से बताया था ना कि जब मून को जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है तो ज्यादा टाइम लगेगा, जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से लगभग जो है उसको 3-4 घंटे लग जाता है। अब देखिए, अब हम लोग सोलर इक्लिप्स को देखते हैं। सोलर इक्लिप्स जो है 3 टाइप का होता है, तीन तरीके का होता है ये, पार्शियल, एनुलर और टोटल। पार्शियल का क्या मतलब है कि मून जो है, मून सूर्य के सामने आ जाए, थोड़ी बहुत आ जाए, आधा अधूरा आ जाए, यानी आधा दिखे। और एनुलर का क्या मतलब होता है कि पूरा आ जाए और साइड से थोड़ा बहुत दिखे, साइड से थोड़ा बहुत दिखे, यानी थोड़ा बहुत कम दिखे। टोटल की क्या मतलब है कि पूरा एकदम ढक ले, यानी मून जो है सूर्य को पूरी तरीके से ढक ले। देखिए ऐसे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्या है, हम, मेरा फेस जो है सूरज है, जिसको, और ये क्या है, मून है। ये क्या है, मून है, और मेरा फेस क्या है, सूरज है, और आप लोग क्या है, अर्थ है। तो देखिए अभी जो है पूरा थोपड़ा दिख रहा है। अभी देखिए ये आधा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल कहेंगे। अब देखिए पूरा ढक गया, मतलब थोड़ा बहुत एक कान दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एनुलर कहेंगे। और जब पूरा ढक जाए, पूरा ऐसे पूरा ढक जाए, तो क्या होगा, वो टोटल होगा। यानी समझ में आ गया होगा अब कि पार्शियल क्या होता है, आधा अधूरा, और एनुलर क्या होता है, पूरा ढक जाए लेकिन थोड़ा बहुत दिखे। और टोटल में की जो है सूरज की रोशनी बिल्कुल जमीन पर ना आए। यानी एनुलर और टोटल में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, उसमें बस थोड़ा सा जो है, थोड़ा बहुत फर्क होता है उसको कवर करने का। अब देखते हैं पढ़ते हैं। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, शेडो फॉल ऑन द अर्थ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। जब यानी चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में, सन और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। वी हैव न्यू मून डे। इसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। ये कौन से दिन में होता है, अमावस के दिन में होता है। अमावस के दिन हमें इसको देखने को मिलता है। और इसका टाइमिंग क्या होता है, 7 से 8 मिनट होता है, लगभग बहुत कम टाइम लगता है। यानी सूर्य यहाँ पर, यानी मून यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सूरज की रोशनी पूरी पड़ती रहेगी। इसे डायग्राम के थ्रू समझे थे हम लोग। अब इसको लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब कियो, और दोस्तों के पास वो भी भेजियो।